विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। में आपको भी लगता है कि इस बार ऐसा कुछ है ही नहीं जिस पर चर्चा हो या जिस पर आम आदमी भी सोचे कि भाई हमें क्या मिला क्या नहीं मिला? देखिए, दो बड़ी बातें ध्यान में रखने की हैं। बड़ी अच्छी आप चर्चा कर रहे थे किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं अपना एक्सपीरियंस देख रहा था। मुझे लगभग 30 साल हो गए बजट के ऊपर टीवी मीडिया शो पे आते हुए, डिस्कस करते हुए बजट के बारे में। और इस 30 साल के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टी आई गई, आपस में पोजीशन बदल गई। और मेरा एक जनरल इंप्रेशन है, अगर कभी कभी बिना बजट बताए कि ये किस सरकार का बजट है और आप अगर बाहर चर्चा ले लें तो पता लगे कि आप अगर अब पार्टी रूलिंग पार्टी से है, ये बहुत अच्छा बजट है, विकसित भारत देगा, इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, गरीबों को साथ देगा, सब वर्गों को साथ देगा, और बाइला का अपोजिशन में है, इस बजट में कुछ नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर बजट को किसी आम आदमी के सामने रख दिया जाए, पुराना कोई बजट निकाल के, और उससे गेस करने को कहा जाए कि कौन सी पार्टी सरकार में थी, वो नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा। ये बिल्कुल ये भी कह रहे हैं कि मान लीजिए बीजेपी वाले के सामने कांग्रेस का कोई बजट लेके जाओ बिना बताए हुए तो तारीफ करने लगेगा, और कांग्रेस वाले के सामने बीजेपी का लेके जाओ तो आलोचना करने लगेगा। उन्हीं का बजट वो भी चला जाएगा। एक और बात, एक और स्थिति है। आज वित्त मंत्री ने लगभग 53 लाख करोड़ रुपए बांटे। बजट में 53 लाख करोड़ रुपए का बजट है जी। और जब पैसे बंटने के बाद भी, इतने पैसे बंटने के बाद भी सभी लोगों को चिंता है कि मुझे कुछ नहीं मिला। अब उसमें भी ह्यूमन नेचर है कि एक तो जब बजट आता है उम्मीद हो इससे कि मुझे क्या मिलेगा, फिर मिलने के बाद ये कहता आपको क्या मिला और मुझे क्या मिला। अगर आपको ज्यादा मिल गया तो मुझे इसकी चिंता है कि आपको क्यों ज्यादा मिल गया। अब देखो, उसमें इस बात में एज ए प्रोफेशनल मेरा कहना है, वित्त मंत्री की पोजीशन समझने की जरूरत है। वित्त मंत्री तो एक अकाउंटेंट की जॉब में बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हैं कि भाई देश के लिए अगले साल इतना खर्चा होगा। अब आज की डेट में विश्व में, ग्लोबल में डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है, तो स्वाभाविक है आपको डिफेंस के लिए खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। आज की डेट में अगर आपको चैलेंज है कि देश को अगर इकोनॉमी बढ़ानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको उसको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ये खर्चा बढ़ेगा तो उसके साधन ढूंढने पड़ेंगे। तो सब लोगों को तो पहले खुश होना चाहिए कि वित्त मंत्री ने आज नए टैक्स नहीं लगाए, तो ये भी एक अपना पहले तो सबसे बड़ी चिंता रहती है कि टैक्स लगेंगे तो टैक्स नहीं लगाए। अब सवाल है कि किस वर्ग को क्या मिला। देखिए, अल्टीमेटली बजट एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है इनकम और एक्सपेंडिचर की, और एक दिशा निर्देश देना कि इकोनॉमी किस स्थिति में जाएगी। उसके बाद आप बजट रखने के बाद, आज मैं किसी दूसरे टीवी शो पे, तो वहां मेरे से पूछा क्या इस बजट में अगर आप होते तो कुछ और सुधार हो सकते थे। तो मैंने कहा, जब एक बजट बनाया जाता है वो अपनी तरह से अच्छी तरह बनाया जाता है। अब उसमें सुधार करना चाहो तो आप कितने सुधार के 2 सेंटेंस बोलूंगा मैं वेद साहब के उस पे दोनों। लेकिन मेरा कहना, राजनीति से उठ के ये देखने की जरूरत है कि आज की डेट में जो ये बजट आया है वो हमारी आर्थिक स्थिति में क्या दिखाता है और क्या क्या इसमें नई चीजें की गई। देखिए, अगर मैं पॉजिटिवली देखूं तो फिस्कल डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का पैरामीटर होता है, वो बहुत अच्छा कंट्रोल है उसके बारे में। और एक जो जीडीपी वर्सेस डेट की जो रेशियो है वो बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट की गई है। विभिन्न वर्गों को, विभिन्न क्षेत्रों को काफी सारी कंसेशन दी गई है। और सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं टैक्स को ज्यादा डील करता हूं, तो टैक्स में बहुत सुधार किए गए। आपको लगेगा कि भाई टैक्स में रेट में सुधार नहीं मिला, मध्यम वर्ग जैसे कहता है कि हमें कंसेशन नहीं मिली। पिछले साल छप्पर फाड़ के आपने प्रोड्यूस किया था, 12 लाख रुपए की एग्जेम्पशन दी गई थी। फिर जीएसटी में अभी दाम सस्ते हो गए। अब हर बजट में ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप उस समय की सुधार आपको आ जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिस टैक्स प्रणाली की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर इतनी भारी छूट कर वर्किंग की गई है कि आपने डीक्रिमिनलाइजेशन करने की कोशिश की है, आपने टैक्स रिटर्न भरने की कोशिश करने की छूट करने की दी है, आपने टीसीएस टीडीएस के लिए उसके प्रोविजन बहुत सारे सुधार करने की कोशिश की है। तो वो एक अच्छी कोशिश की गई है बजट के अंदर। लेकिन अगर आप उसको जैसे अगर आंकड़े रखे सामने, आलोक जी ने भी अपने आंकड़े रखे हुए हैं, तुनीस भी रखे हुए हैं, अब दोनों को अपना अपना देखने का नजरिया है, वो एक राजनीतिक नजरिया है। अच्छा, मैं आपसे आम आदमी के लिहाज से एक और सवाल पूछता हूं। हाँ जी। क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और आप देखते हैं सब चीजों के दाम ऊपर नीचे जाते हुए। हर कोई ये सोच रहा है ये गोल्ड के दाम बड़ा पैसा कमा रहा है आजकल। लोग कह रहे हैं अरे भाई अचानक गिर गया, गिर जाएगा, चांदी बढ़ गई, गिर जाएगी। आपका असेसमेंट क्या है इस पर? देखिए, सोना और चांदी में दोनों में डिफरेंस है। सोने के रेट तो इसलिए बढ़ रहे हैं कि विश्व में ग्लोबली इनसिक्योरिटी है। पिछले साल देखेंगे तो चाइना और ताइवान का कोई इशू था, और यूक्रेन रशिया का इशू था, हमस और इजराइल का था। अब ईरान
अमेरिका का नया इशू टेबल पे लगा हुआ है और आज की डेट में लगता है कि कभी भी अमेरिका ईरान पे कुछ हमला करे या क्या करेगा, तो इनसिक्योरिटी है। तो उस चक्कर में गोल्ड के बारे में लोग सिक्योरिटी फील करते हैं, सिक्योर करते हैं। लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से अगर बात को पॉजिटिवली लूं कि भारतवर्ष में लगभग 700 टन गोल्ड हर साल इंपोर्ट हुआ और मैं पिछले 25-30 साल का हिसाब लगाऊं तो लगभग 25 को मल्टीप्लाई कर दूं 700 को 25 साल से, तो लगभग आप ये मान के चलेंगे कि 20,000 टन तो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। तो भारत की वेल्थ 3 गुनी तो हो गई। 50,000 से अगर 1.5 लाख रुपए टन अगर किलो गोल्ड हो गया तो वो तो वेल्थ बढ़ गई। और वो वेल्थ कहां पर है? आम आदमी के पास है, क्योंकि जो गोल्ड है वो सारा आम आदमी के पास है जो इंपोर्ट होकर चला गया। चांदी की जो प्रॉब्लम है वो दूसरी है। चांदी में क्या हुआ है कि जो सोलर एनर्जी में पैनल है जो वो बनते हैं उसके अंदर चांदी का बहुत भारी यूज होता है 7% और 22 टन चांदी लगती है 1 गीगावाट सोलर एनर्जी के लिए, पावर के लिए। और बैटरी में भी लगती है? तो हाँ, बैटरी में। तो उसके लिए लगता चिप्स है में लोगों लगती को है? कि इसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम है, तो इसलिए आ रही है। लेकिन एक बात इस बजट में जो उम्मीद थी और जो मुझे इकोनॉमिक सर्वे परसों आया था उससे लगा था कि शायद वित्त मंत्री इसमें देंगी कि अगर हमें ये इकोनॉमिक सर्वे ये मानता है कि सर्विसेज सेक्टर हमारे जीडीपी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, लेकिन देश को स्टेबिलिटी इकोनॉमिक लाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने की बहुत सख्त जरूरत है और जॉब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से परमानेंटली आएंगी। तो मुझे इस बजट में उम्मीद थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैक्स की कंसेशन देके कि जो भी भारत में नई इंडस्ट्री लगाएगा उसको एक कंसेशनल रेट 22 की जगह 15% लगेगा। अगर चाइना में अगर वो 15 से 22 से कम लगता है और दूसरी कंट्री में लगता है तो मुझे उनको इंटरेक्ट करना है। इस समय जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया को ये सूट करती है कि चाइना +1 भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है और एम्प्लॉयमेंट रोजगार क्रिएट करने हैं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, 20-20 सेकंड दे सकता हूं। वो एक तरह से इकोनॉमी की बेस भी होता है। 20 सेकंड दे सकता हूं।